नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। एक सच्ची घटना पर है ये वीडियो। मैं नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन जो लोग इससे वाकिफ़ होंगे हमारे स्टेट में, वो लोग समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। जब आप किसी को इज्जत देंगे ना, तो आपको भी वो रिस्पेक्ट करेगा। आप किसी को रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो आपको वो भी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप किसी को रोज़ अगर गाली गलौज से अगर बात करेंगे, मैं अगर रोज़ाना अपने बच्चे के सामने या फिर अपने स्टूडेंट के सामने रोज़ाना अगर गाली गलौज से बात करूं कि मैं तुझे ऐसे कर दूंगा, मैं तुझे ऐसे कर दूंगा, तो वो हमेशा वो वही चीज़ सीखेगा। एक ना एक दिन वो मुझे ज़रूर वो चीज़ करेगा। जब आप क्लास करवाते हैं, क्लास में भी आपसे कोई छोटा हो बड़ा हो, उसकी रिस्पेक्ट उतनी ही होनी चाहिए। आप उसको उतना ही रिस्पेक्ट देकर बात करें, उनसे अच्छे से बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें। डांटना और किसी को गुस्सा करना वो अलग चीज़ होता है, टीचर का वो है, लेकिन बेइज्जती करना वो अलग चीज़ होता है। दोनों में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा, जब आप कोई भी स्टूडेंट कहीं से छोड़कर, कोई क्लास छोड़कर आपके पास में आता है या फिर आपका क्लास छोड़कर कहीं पर जाता है, तो वो स्टूडेंट भी टीचर के बारे में, जिसको छोड़ कर आया है, उसके बारे में बुराइयां करता है। और जब किसी के पास में, जैसे मेरे पास में कोई आया, तो मैं ये अगर बोलूं उस बच्चे को कि तेरा टीचर ही बकवास है, तुम बेकार जगह पर सीख रहा था, इसलिए तुमने जो भी सीखा है ना, सारा चीज़ बेकार है। अगर मैं ये चीज़ उसके दिमाग में डाल रहा हूं, तो कल जब वो किसी के पास जाएगा तो वो भी बोलेगा, समझो आज मुझे छोड़ के चला गया, तो वो भी उसको जाकर बोलेगा यही ना कि अरे मुझे तो बकवास टीचर मिल गया था, मुझे सिखाया ही गलत। मैंने जो आज तक इतना दिन से मैंने जो सीखा है ना, कि हर एक टीचर आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देकर जाता है। मेरे अभी रिसेंट में एक टीचर हैं अभी, तो उन्होंने एक बार मुझे ये बात बताया कि हर एक टीचर कुछ ना कुछ ज्ञान देकर जाता है। एक टीचर ने मुझे बताया कि चाहे तुम छोड़ दो उस टीचर को जिसको तुम छोड़ दिए कि मुझे आगे बढ़ना है, तो इस टीचर को छोड़कर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो शायद मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जाओ गए अलग बात है, लेकिन जिस टीचर के पास थे तुम, उसको रिस्पेक्ट उतना ही करना जितना पहले कर रहे थे। उसको जिस तरह से पहले बात कर रहे थे, प्यार से, अच्छे से, इज्जत से, उससे उस तरह से ही बात करो। उसकी इंसल्ट मत करो। दूसरे टीचर के पास में जाकर उसकी इंसल्ट मत करो। ऐसा करने से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, आपकी बुराई जरूर होने वाली है। आप जो दूसरे टीचर के नज़र में ना ये पड़े रहोगे कि ये बंदा अपने टीचर के पास, जिसने इसको ABCD सिखाया है, उसकी जब अगर ये इज्जत नहीं कर रहा है, तो मेरे पास जब ये छोड़कर आया तो मेरी क्या इज्जत करेगा। कल मेरे साथ भी ऐसा ही ये करने वाला है, तो आप उसके नज़र में भी गिरे हुए रहेंगे। तो आप ये ध्यान में रखना है कि जिससे जो आप सीखा था, आप जहाँ पर गए हैं, जो चीज़ सीखने गए हैं वो चीज़ सीखिए। पहले वाले टीचर की बुराई ना करें। और जब कोई बच्चा, अगर टीचर से अनुरोध है, जब कोई बच्चा आपके पास में, किसी का भी स्टूडेंट आए आपके पास में सीखने के लिए, आप पहले वाले टीचर से, जिसके पास वो सीख रहा था, उससे लाख गुना बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, आप उसको वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये डालिए कि आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें। मेरे टीचर ने मुझे ये बताया था, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेवल के, बड़े लेवल के थे, और जिनके पास से मैं आया था वो उनसे डन में कम था, पोजीशन में कम थे, तो हर एक चीज़ में वो बेचारे कम थे, लेकिन उन्होंने भी यही बात बताया। और हम तो पहले से कर ही रहे थे, उनको वैसे ही रिस्पेक्ट कर रहे थे, होस्ट कर रहे थे, मिलना जुलना सब कुछ वैसे ही था। तो उन्होंने भी यही बात बताया कि अनिल, जो तुम आज मैं देखता हूँ कि तुम उस सर को आज भी होस्ट करते हो, उनसे मिलते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा करना चाहिए कि अपने जिस टीचर ने आपको सिखाया उसको भूलना नहीं चाहिए। ये मेरे टीचर ने सिखाया, तो यही चीज़ मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ। जो मेरे पास में स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको भी यही सिखाता हूँ। लेकिन आप अगर अभी से जो बच्चे के मन में अगर दिमाग में ये डाल दें कि वो टीचर जिसके पास तुम था वो गलत था, तो वो बच्चा जब कभी वो सीखने जाएगा या सिखाने जाएगा, तो वो भी अपने स्टूडेंट को यही सिखाएगा कि वो गलत था। आपकी टेक्निक अच्छी है, आप अपने टेक्निक को बताइए कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। इसको करेंगे ना, थोड़ा सा और अच्छा इम्प्रूव होगा। लेकिन ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो गलत है और आप महान हैं।
इससे आपकी जो है ना इंप्रेशन वो गलत पड़ रही है। जब आप देखे होंगे, जब कोई टूर्नामेंट में गए, जो जज बना हुआ है, समझो सुप्रीम जज है, वो बैठा हुआ है और उसके साथ में 4-5 लोग और हैं। अब जब कोई गार्जियन को समझ में नहीं आया कोई बात, तो जाहिर सी बात है वो आपसे पूछेगा, क्योंकि बच्चा आपके रिंग में आकर खेल रहा है। उनसे अगर आप बात नहीं कर सकते तो उनसे प्यार से बोलिए कि मैम या सर मुझे प्लीज़, मुझे मत पूछिए, वहाँ पर जाकर पूछिए, नहीं तो मुझे परेशानी होगी क्योंकि मैं करवा नहीं पाऊँगा। लेकिन गार्जियन रहते हैं, क्योंकि उनका बच्चा अगर छूट जाएगा तो फिर उनका नाम नहीं आएगा, तो इसलिए बेचारे वो बार बार पूछने आते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सही दिशा दिखाएं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा है, उन्हें पता भी चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट थोड़ा सा लेट हो चलेगा, लेकिन आप जो गार्जियन का बेइज्जती करते हैं, वो गार्जियन आपसे एज में भी बड़े रहते हैं, एज में बड़े रहते हैं, और वो आपसे सर कह के बात कर रहे हैं, आपसे बढ़िया से पूछ रहे हैं और आप उसकी बेइज्जती कर रही हैं, तो बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। गार्जियन तो गार्जियन, हमारे जो बच्चे जो जाते हैं खेलने के लिए, अगर उससे आप प्यार से बात कीजिएगा ना, तो बहुत से शांत और अच्छे से करते हैं वो। थोड़ा सा कुछ बच्चे नॉटी रहते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे सभी अच्छे हैं, कुछ थोड़ा सा बदमाशी करते हैं, तो उनको भी अगर बच्चा बार बार पूछने आ रहा है ना, उनको भी ऐसा बात करते हैं ना कि बच्चे के मन में ना आपके प्रति अच्छा चीज़ नहीं आएगा। जो जज उनको गलत तरीके से डांट रहे हैं या फिर भगा दे रहे हैं, तो वो आपको अच्छे से नहीं बात करेगा कि आप अच्छे हैं, ये कभी नहीं बोल सकता। 10 जगह पर जाएगा ना तो सिर्फ आपकी बुराइयां करेगा, अच्छाई तो कभी कर नहीं सकता। तो आपको लगता है कि मुझे परेशानी हो रहा है, तो उसके लिए एक बंदे को रख दीजिए कि हाँ इस बंदे से पूछिए, ये आपको सही सही बता सकता है, वो अलग चीज़ है। ऐसा नियम बनाए कि एक बंदे को रख दे हर एक एरिना के पास में, कि अगर किसी को कुछ भी परेशानी हो तो उस टेबल के पास जाएं, या फिर बस उसको इसलिए बैठाया जाए कि उसको जब आए कोई पूछने के लिए, तो आप यहाँ पर ना पूछें, उस जगह पर जाएं, वहाँ पर पूछिएगा तो आपको सही आंसर मिल सकेगा। बस इतना ही तो करना है। उसके लिए एक बंदे को बैठा देना है। कोई स्टूडेंट को बैठा दीजिए कि कोई भी कुछ भी इंक्वायरी करने आए, स्टूडेंट के लिए इंक्वायरी करना है तो वहाँ जाना है, कोई चीज़ मेडल के लिए इंक्वायरी करना है तो वहाँ जाना है। ये चीज़ करना चाहिए हमें। बहुत सारे गार्जियन तो टूर्नामेंट में इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको लगता है कि वहां पर जाकर उनकी बेइज्जती हो जा रही है। तो ये तो हम और आप जो टीचर्स हैं ना, वो चीज़ करेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, आपके गार्जियन की बेइज्जती कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे गए उनकी गार्जियन की बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप अपनी आप की भी बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंप्रेशन ही वहां पर खराब हो रहा है। आप नहीं बता सकते तो उनको कम से कम हेल्प कर दीजिए, लेकिन बेइज्जती ना करें। जजेस का तो इस तरह से है, अगर कोई सीनियर बैठा हुआ है ना, तो कुछ तरह इस तरह से है कि अगर कोई जूनियर उनके साथ में या उनका साथ वाला उनके साथ में खड़ा है, या फिर जो सीनियर जो या जो लड़का आपके साथ में कर रहा है, उसका जो टीचर है वो बहुत पावरफुल है, तो वो भी सभी का बेइज्जती कर देता है। तो वो भी बेइज्जती कर देता है, मतलब आपको कुछ समझेगा ही नहीं कि आप भी एक टीचर हैं। इवन मेरे साथ एक ऐसा हुआ था कि जिस बच्चे को मैंने ट्रेनिंग करवाया था, मतलब आकर ओ सर नमस्कार सर सब कुछ कर रहे थे, उसको मैंने देखा कि वो उनका बात एकदम चेंज हुआ है, एकदम चेंज। मतलब बात करने का टोन से पता चल रहा है कि वो टीचर हैं हमारे, हम उनके टीचर नहीं हैं। तो ये सारा चीज़ होता है कि हमारे जो ऊपर है ना, उन्होंने क्या सिखाया हमें। अगर वो हमें गलत ज्ञान देंगे तो हम भी बच्चों को गलत ही ज्ञान देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे तो भी तो अच्छा ज्ञान देंगे। दूसरी बात होती है कि हमें भी, हम जब टीवी देखते हैं ना, हमारे पापा कहते हैं कि मूवी फिल्म जो होती है ना, बहुत कुछ दिखाती है, गंदी बातें भी दिखाती हैं और अच्छी बातें भी दिखाती हैं। हमें उससे क्या लेना है वो हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। फिल्म में सिगरेट पीना, दारू पीना सब कुछ दिखाया जा रहा है, हमको वो चीज़ तो नहीं लेना है, लेकिन उसमें कुछ अगर ज्ञान की बातें हैं तो उसको हमको रख लेना है, ताकि हमें वो फ्यूचर में काम आएगा। गलत बातें हैं, उसमें तो कोई बम चलाकर मार रहा है, तो वो चीज़ थोड़ी ना हमको सीखना है। जो चीज़ें हमें हैं तो ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ सीख रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वो चीज़ सही है तब तो ठीक है, और लगता है कि गलत है तो उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए।
दोनों पर है, सिखाने वाले पर भी है, सीखने वाले पर भी है। तो मेन इस वीडियो को बनाया किस लिए, एक हमारी पहचान के ही थे, नाम क्या बोलना, जो लोग जानते होंगे वो जानेंगे ही। वो पहचान के थे, वो उनका एक रवैया था, वो क्या करते थे ना, टीचर तो छोड़ दीजिए, सिर्फ वो अपने जो सीनियर थे, मतलब सबसे टॉप में, उनको छोड़कर बाकी किसी की भी इज्जत नहीं करते थे, सबको बेइज्जती कर देते थे। कोई भी स्टाइल का इंस्ट्रक्टर हो, कितना बड़ा भी इंस्ट्रक्टर हो, कितना बड़ा जज रेफरी हो, उसको बेइज्जती कर देते थे वो। क्यों? क्योंकि मेरे सर पर डॉन रखे हुए हैं, वो हाथ रखे हुए हैं, भाई तुम तो कुछ कर नहीं सकता। स्टूडेंट और गार्जियंस तो उनके पास में जाते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो बेइज्जती कर देंगे। कुछ वक्त ऐसा आया कि जो हाथ सर पर रखा हुआ था ना, वो हट गया वहां से। जब हाथ हट गया ना, तो उनकी बात ना, जो टोन थी ना, वो डाउन हो गई। अब वो लोगों के पास जिनकी वो बेइज्जती किए थे, उनका सपोर्ट का जरूरत पड़ा। अब वो जा रहे हैं तो लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस कदर उनको बेइज्जत किया कि वो आपसे बात करना नहीं चाह रहे हैं। तो इतना भी नहीं करना चाहिए। झगड़ा हो रहा है अलग चीज़ है, हम एक लाइन के चीज़ हैं, एक लाइन के टीचर हैं, एक लाइन के कोच हैं कि हम कराटे करवा रहे हैं, सभी लोग कराटे करवा रहे हैं, कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई अच्छा, कोई बुरा। लेकिन अगर टीचर है तो टीचर तो सभी टीचर हैं, उसकी रिस्पेक्ट तो उतनी ही होनी चाहिए। हम एक स्टूडेंट को ये दिखाने के लिए, हम अपने स्टूडेंट को ये दिखाने के लिए कि हमारे पास पावर ज़्यादा है, या फिर हम किसी को कुछ बोल दे रहे हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, देख लो हम क्या हैं, तो वो उससे आपको, आपके स्टूडेंट को अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा है, बुरा इंप्रेशन पड़ रहा है। उससे आप अच्छे नहीं बन रहे हैं, बुरे बन रहे हैं। कुछ दिन तक बड़ा वो परेशान रहे, सभी से, बाबू दादा सबसे बात करते रहे। कुछ लोगों ने मदद किया, कुछ लोग इतने उनसे परेशान थे कि उनसे बात भी नहीं किया। एक स्टूडेंट थी हमारे नज़र में, उनका भी यही हाल था। उनको ट्रेनिंग करवाया गया, ऐसा प्रैक्टिस जो टीचर ने उसका बेल्ट बांधा था ना, बेल्ट, वाइट बेल्ट बांधा था कि ऐसे बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे बेल्ट बांधना चाहिए, ऐसे माईगिरी करना चाहिए, मतलब ए से लेकर उसको ब्लैक बेल्ट तक, और ब्लैक बेल्ट के बाद उसको टूर्नामेंट में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कितना ताकत उसको कैसे बढ़ाना है, सारा चीज़ करवाते रहता था। उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट हुआ कब जानते हैं? जब वो बच्ची टूर्नामेंट में, अच्छे बड़ी टूर्नामेंट में जीतने लगी, लोग उसको जानने लगे, तो उसने देखा कि इस बंदे से क्या फ़ायदा हमें, हम तो कहीं और से, हम जब अच्छा सोर्स मिल ही गया है तो उससे हम जा रहे हैं, तो हमें तो फ़ायदा है, नुकसान थोड़ी ना है, तो हम इस बंदे से क्या हमें मतलब है। अपने टीचर को, जिसने उसको बेल्ट बांधा था, उसको ओस करना तक छोड़ दिया, बात तो छोड़ दो। एक दिन ऐसा आया कि वो टीचर को वो सिखा रही है कि कैसे सिखाना है, किसको पनिशमेंट देना है, किसको नहीं देना है, ये चीज़ वो सिखा रही है। एक बार ऐसा वक्त आया कि जब वो बच्ची कहीं पर गई, अपने टीचर के साथ में सेमिनार करने गई, तो आपको सुनकर हंसी भी आएगा और सोचने पर मजबूर भी होंगे कि आप ऐसे भी बच्चे होंगे क्या। टीचर को इंग्लिश नहीं आता है, स्टूडेंट को इंग्लिश आता है। स्टूडेंट गई है जहाँ पर, वहाँ पर सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, टीचर को इंग्लिश नहीं आता है, तो इसलिए बेचारा वो हिंदी बोल रहा है। स्टूडेंट बोल रही है क्या कि ये मेरा असिस्टेंट है, मतलब स्टूडेंट ने अपने टीचर को ही असिस्टेंट बना लिया। टीचर को इतना समझ में आ रहा था कि ये लड़की जो है वो क्या बोल रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, जो तुम बोल रहे हो सब सही है। जब ट्रेनिंग स्टार्ट करवाया गया तो उसके पता चला कि उसके सिर्फ उसके दिमाग में 4-5 टेक्निक उसको डाल दिया गया था कि सेल्फ डिफेंस की ये 4-5 टेक्निक बच्चों को बताना है और टाइम खत्म हो जाएगा बस। और वो 4-5 टेक्निक टीचर ने पहले ही बता दिया। अब वो अपने टीचर को आकर बोल रही, सर आपने तो बता दिया सारा चीज़, मुझे तो इतना ही बताया गया था कि ऐसे ऐसे बताना है, इससे ज़्यादा तो बताया नहीं गया था, तो अब मैं क्या करूँ। तो टीचर बोलता है रुको, मैं हूँ, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। पूरा 2 घंटे तक ट्रेनिंग और टेक्निक ख़त्म नहीं हुआ। लास्ट में जो बच्चे कर रहे थे वो बोल रहे हैं कि अब सर रहने देते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि सारे लोग उसके खिलाफ हो गए। एक ऐसा सिचुएशन आया जिसमें उसको सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए था, लेकिन उसने भी वही काम दोहराया था कि अपने
टीचर के साथ साथ जो दूसरे जो सीनियर इंस्ट्रक्टर थे, जो उनसे अच्छे से बात करते थे, क्योंकि वो जीतती थी तो उस बच्चे को अच्छे से ब्लेसिंग देने के लिए अच्छे से बात करते थे, उससे भी वो अच्छे से बात नहीं करती थी। एकदम रूडली बिहेवियर था उनका सभी के साथ में। जब ज़रूरत पड़ा तो ना टीचर साथ में रहा, ना कोई जो लोग इंस्ट्रक्टर थे वो साथ में रहे। तो ये तो होती है कि अगर आप किसी का हेल्प करेंगे तो सामने वाला भी हेल्प करेगा। किसी को आप इज्जत से बात करेंगे तो वो भी आपको इज्जत से बात करेगा। अगर मैं अपने आप को सामने में ये जाहिर करूं कि मुझे बहुत अच्छा गाली आता है या मैं बहुत अच्छा बेइज्जती कर सकता हूं, तो एक दिन ना एक दिन आपको भी कोई ना कोई बेइज्जती करेगा। मेरे टीचर ने कहा था कि अनिल, जब आप किसी को बेइज्जती कर रहे हैं ना तो आपको भी कोई बेइज्जती करेगा। एक वक्त ऐसा आया था कि मैं भी किसी सीनियर टीचर को मैं थोड़ा सा गुस्से से बात किया था, तो सीनियर टीचर ने मुझे आकर समझाया कि गलती हो सकता है मेरा हो, लेकिन तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ये चीज़ सीखो और फिर आगे बढ़ो। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो सर सिखाए मुझे ये बात, और मैं उस चीज़ को उस दिन से बड़ा ध्यान में रखा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं उस दिन से करने भी बंद कर दिया। एक बार और कुछ दिन बाद ही या उसके पहले शायद हुआ था, एक सीनियर थे तो मैं उनको भैया भैया बोलता था, उन्होंने कुछ गलत डिसीजन दे दिया था, जजमेंट गलत था। तो मैं रिंग में जाकर उनको बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे 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 होगा। और थोड़ा सा मैं नाराज़ था क्योंकि सभी बच्चों को वो हरा दे रहे थे, मतलब अपने स्टूडेंट को जिताने के चक्कर में। तो उन्होंने मुझे साइड में लेकर गए, बोले कि अनिल, तुम ये जो कर रहे थे बीच में सभी के सामने, ये ठीक नहीं था, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था। तो मुझे समझ में आया कि ये बात भी गलत है। तो मुझे 2 लोगों ने बताया और तीसरे मेरे टीचर ने बताया, तो मैं उस चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो आशा करते हैं आप भी इस चीज़ को ठीक करेंगे, चाहे वो कोच हो, कितना बड़ा भी कोच क्यों ना हो, आप अपने आप को ये चीज़ ज़रूर सुधारेंगे। मुझे लगता है कि ये चीज़ सभी लोग को सीखना चाहिए, स्टूडेंट हो, टीचर हो, गार्जियन हो या कोई भी हो। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।